तख्ते पंजाब के निगरान मोहसिन रजा नकवी होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। 4 नामों पर मुशावरत हुई। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ करदा 4 नामों पर ब्रीफिंग भी दी गई। कमीशन के अरकान ने भी अपनी राय से आगाह किया। आहद चीमा, मोहसिन नकवी, नवीद अकरम चीमा और मोहसिन नवाज सुखेरा की मुतल्लिका शोबों में सर्विस के हवाले से आगाह किया गया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुकर्रर वक्त से पहले ही मोहसिन रजा नकवी के नाम का ऐलान कर दिया। इससे पहले पार्लिमानी कमेटी किसी फैसले पर नहा पहुंच सकी। हुकूमत और अपोजिशन के पेश करदा नामों पर डेडलॉक रहा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक निगरान वजीर आला के नाम का ऐलान आर्टिकल 224A के तहत किया गया। फैसले की कॉपी सदर और वजीर आजम को भिजवा दी गई। पंजाब के निगरान वजीर आला के ऐलान के पहले ही कप्तान नाराज, कहा कि मुतनाज़े वजीर आला कबूल नहीं। वजीर आला के लिए सरदारी के फ्रंटमैन का नाम दिया गया। इलेक्शन कमीशन नून लीग और हैंडल्स के कंट्रोल में है। बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना गलती थी। उम्मीद थी कि जनरल बाजवा के बाद फौज न्यूट्रल हो गई, लेकिन बदकिस्मती से अभी न्यूट्रल नहीं। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई ने हमारे MPs को धमकियां दी। शफाफ इंतखाबात का रास्ता नहीं अपनाया गया तो हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। कराची का मेयर कौन, बात जोड़ तोड़ से आगे ना बढ़ सकी। जमात इस्लामी के वफ्द और नून लीग सिंध के रहनुमाओं की मुलाकात। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची के 3.5 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं। जमात इस्लामी के अलावा किसी और जमात का मेयर नहीं बन सकता। हमारा मैंडेट तस्लीम किया जाए। सदर मुस्लिम लीग नून सिंध शाह मोहम्मद शाह ने कहा कि जमात इस्लामी मेहनत के बलबूते पर कामयाब हुई। हाफिज नईमुर रहमान की यकीन दिलाता हूँ कि इत्तफाक राय पैदा करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। MQM का आवाम की बेहतरी के लिए सड़कों पर आकर जिद्दोजहद करने का ऐलान। मुत्तहिदा रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि हमारी आवाज़ से जागीरदारी निज़ाम को खतरा है। हल्का बंदी और वोटर लिस्ट पर 50 साल से धांधली हो रही है। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि कराची की 3 करोड़ की आबादी को 1.5 करोड़ शुमार किया गया। सिंध में पीपल्स पार्टी जो कर रही है, क्या उसको कोई रोकने वाला नहीं। मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए तमाम सियासतदान अपना किरदार अदा करें। एक दूसरे को नीचा दिखाने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि IG सिंध कराची में कत्लो गारत गिरी पर नोटिस क्यों नहीं ले रहे। IG मुतासिरा खानदान के पास अपने लोगों को भेजें और मदावा करें। मरीम नवाज की वतन वापसी का प्रोग्राम तब्दील। 27 जनवरी को लंदन से दुबई जाएंगी। 28 को पाकिस्तान पहुंचेगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तस्दीक। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ से मुलाकात में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात से मुतालिक मामलात सिरे खौर आए। पाकिस्तान एक शख्स की नाअहली की वजह से बहरानों में है। 5 किरदारों ने 2017 में जो किरदार अदा किया वो सबके सामने है। नवाज शरीफ की वापसी से पहले मुजरिमों को निशान इबरत बनाना होगा। जावेद लतीफ ने कहा कि जिस रोज आम इंतखाबात का ऐलान हुआ उसी रोज नवाज शरीफ वापसी का ऐलान करेंगे। 2011 में एक शख्स को लॉन्च किया गया, 2018 में उसे मुसल्लत किया गया। इमरान खान टोले की जेबों से पैसे निकालकर कौमी खजाने में रखे जाएं तो कर्जे लेने की जरूरत न होगी। इलेक्शन कमीशन ने मेरिट पर फैसला ना किया तो उनकी साख मुतासिर होगी। PTI रहनुमा मियां असलम इकबाल ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुआशी हालात की जिम्मेदार है। मुल्क उसूली तौर पर डिफॉल्ट हो चुका, तजर्बाकार नाकाम हो चुके। शहबाज शरीफ ने मुल्क नहीं अपने बच्चों की दौलत बचाई। साकिब निसार का डिक्लेयर करदा सादिक और अमीन बेनकाब हो चुका। मरीम औरंगजेब ने कहा कि शौकत खानम के $3 मिलियन खैराती फंड हाउसिंग सोसाइटी में लगाने का एतराफ सामने आ चुका। दूसरों पर चोरी का इल्जाम और खुद खैरात के पैसों की चोरी का एतराफ जुर्म है।
पाकिस्तान के अवाम ने आपको शौकत खानम के लिए ज़कात के पैसे दिए, हाउसिंग सोसाइटी के लिए नहीं। वज़ीर आला के हल्फ उठाने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में निगरान सेटअप की तैयारी, सियासी जमातों ने मुशावरत तेज कर दी। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, साबिक जजेस और समाजी शोबे समेत मुतादिद अफराद की फहरिस्त तैयार। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से दिए गए नामों को भी सूबाई काबीना का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान। मार गई महंगाई, अवाम की दुहाई। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ दी। लाहौर में रोटी और नान मजीद महंगे हो गए। मुत्तहिदा नान बाई एसोसिएशन की रोटी 20, नान 30 रुपए करने की धमकी। रावलपिंडी में चक्की का आटा 170 रुपए किलो में फरोख्त। फैसलाबाद में 160 रुपए फी किलो। फलों और सब्जियों के रेट भी आसमान को छूने लगे। अदरक 420, लहसुन 400, प्याज 260 रुपए फी किलो में फरोख्त। ब्रायलर की भी सोलो फ्लाइट। मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी का गोश्त 540 रुपए फी किलो हो गया। महंगाई को भूल जाएं, बर्फबारी के मजे उड़ाएं। विफाकी हुकूमत का सियाहत के फरोग के लिए बेहतरीन इक़दाम। इस्लामाबाद से मरी तक शटल बस सर्विस शुरू कर दी। अब सिर्फ 100 रुपए किराए दें और मजे से मरी बर्फबारी देखने पहुंच जाएं। गाड़ी की पार्किंग की झंझट से भी जान छूट गई। सयाहों ने सर्विस को अच्छा इक़दाम करार दे दिया। जाड़े ने रंग दिखाया, पहाड़ों पर हुस्न उतर आया। पहाड़ सफेदी से ढक गए। मरी, नारान, कालाम, सवास, करदू, मालम जबा, दीरबाला में आसमान से रुई के गाले बरसने लगे। सफेद मोतियों ने जन्नत नज़ीर वादियों के हुस्न को चार चांद लगा दिए। फजा पर मकामात पर सयाहों का रश। खून जमा देने वाली सर्दी में शहरियों की मस्तियां। बाग, रौलाकोट, वादी नीलम में भी बर्फबारी। मुल्क भर में रजब का चांद 1444 हिजरी का नजर नहीं आया। यकम रजब 24 जनवरी मंगल को होगी। मरकजी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आजाद की ज़ेर सदारत रजब का चांद देखने के लिए इजलास। चांद नजर न आने का ऐलान सामने आ गया। मुल्क भर में रजब का चांद 1444 हिजरी का नजर नहीं आया। यकम रजब 24 जनवरी मंगल को होगी। मरकजी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आजाद की ज़ेर सदारत रजब का चांद देखने के लिए इजलास। चांद नजर न आने का ऐलान सामने आ गया।